अब से कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शहरों के हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है दिल्ली के शहरों में, किस तरीके से इस बार वोटिंग रहने वाली है और साथ ही किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं लोग। लेकिन गांव का क्या हाल है, इसके बारे में आज हम पहुंचे हैं मुखमेलपुर गांव में, जो कि बुराड़ी का एक गांव है। क्या यहाँ की सूरत है, किस मुद्दों पर लोग बात करना चाह रहे हैं, कुछ बात करने के लिए लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? लालचंद। क्या माहौल है इस गाँव में? केजरीवाल का माहौल है। क्या अहम मुद्दे हैं इस बार गाँव के, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट दे रहे हैं? हम तो कहते हैं मीठे पानी का है कि पानी आ जाए, बस नहीं होगा जमुना जी का। और मुद्दा सारी चीज ठाट हो रहे हैं, सारे काम करा के गलियाँ बन गई, सफाई बन गई, स्कूल ठाट हो रही है पूरी? पूरी ठाट हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार जा रहे हैं आप बटन दबाने के लिए? भाई काम करे उन्हें, काम के ऊपर दबा रहे हैं। काम के नाम पे वोट दे? हाँ, काम के नाम पे। तो सारी जो परेशानियां थी सही हो गई? सही हो रही है हमारी, सब काम की वोट पे दे रहे हैं। तो गांव में विकास हुआ है? खूब है विकास, आपने देखा है, विकास ही विकास है। क्या नाम है सर आपका? मेरा जयपाल सिंह। जयपाल जी, ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है पूरे गांव में, मुखमेलपुर में क्या अहम मुद्दे हैं इस बार? मेन मुद्दे तो दो ही रह रहे हैं, बाकी काम तो सारे कर ही दिए। मेन मुद्दा एक तो पानी मीठा गांव में आ जाए जमुना का, और एक गांव के पानी की निकासी। मेन तो दो मुद्दे रह रहे हैं, बाकी तकरीबन काम सारे किए हैं। पानी की दिक्कत है? पानी की मेन ज़्यादा दिक्कत सबसे भारी। तो अभी आपने सारे जो पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुत लंबी लिस्ट इस बार बनाई है सबने कि भाई हम ये करेंगे सबके लिए। हमारे एमपी ने आज तक 1 रुपया अपनी कौन सी में यहाँ खर्च नहीं किया। 3 बार बन लिया वो, उसने 1 पैसा नहीं खर्च किया। उससे तो एलर्जी वैसे ही है लोगों को। इसलिए गांव वाले जो है केजरीवाल के साथ है, संजीव झा जी को दिल से वोट दे रहे हैं। तो सारी परेशानियां जो हैं आप लोगों की सॉल्व हो जाए? हमारी संजीव झा जी ने तकरीबन परेशानियां सारी दूर कर दी। बस 2 रह रही हैं, 2 अगली बार उसने कह दिया कर देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के लिए बता दिया आपने उनको? हाँ, बता दिया हमने, उनको पता है। चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, चुनाव प्रचार के लिए खूब आ रहे हैं अच्छी तरह। तो इस बार तो बीजेपी ने गठबंधन का कैंडिडेट उम्मीदवार उतारा है आपके पास, शैलेंद्र। गठबंधन का उतार दिया ना, वो दूसरी स्टेट से लाकर यहाँ उतार दिया। क्या स्टेट में आदमी नहीं है कोई बीजेपी के पास? पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी आदमी नहीं है। यहाँ के आदमी को तो कोई उतारता नहीं, और बाहर से ला के यहाँ खड़े कर देते हैं। तो हम बाहर वालों को क्यों वोट देंगे? जिसने काम किया हम उसको वोट देंगे। तो और बाकी स्कूल में पढ़ाई लिखाई की बात होती है? बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चे बहुत खुश हैं। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल? मोहल्ला क्लिनिक भी ठीक चल रहा है बिल्कुल। और क्या बोला है संजीव जी ने कि क्या कराएंगे यहाँ पर? संजीव जी ने कह दिया कि अब की बार जो थोड़ी बहुत समस्या रहेगी है वो बिल्कुल पूरी कर देंगे। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल है, बात करने। क्या नाम है सर आपका? लालचंद बाबू गोले। क्या नाम है सर आपका? रामकिशन राणा। रामकिशन जी, क्या अहम मुद्दे हैं इस बार? गांव में ज़्यादातर विकास का ही मुद्दा रहता है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, ना पार्टी से ना आदमी से, लेकिन गांव वालों को विकास चाहिए। और केजरीवाल जी और संजीव झा जी ने विकास किए हैं यहाँ पे। हम गांव वाले सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गांव में 2 मंजिला स्कूल और जिसमें लिफ्ट लग जाएगी, नहीं सोचा था कभी। 80 कमरे इतने अच्छे बना दिए संजीव झा ने कि कमाल का। सर्वोदय स्कूल कर दिया, यहाँ 1ली क्लास से, केजी से ही इंग्लिश की पढ़ाई शुरू होगी 1 साल से 12वीं तक। हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे गांव में वाल्मीकि चुपाड़ बन गई, हरिजन चुपाड़ बन गई, जोगी चुपाड़ बन गई, जुलाया चुपाड़ बन गई, जनरल चुपाड़ बन गई। सारे रोड निकाल दिए, सब रोड, अंबेडकर कॉलोनी के सारे रोड पक्के कर दिए। बसों की सुविधा अच्छी है, इलेक्ट्रिक बसें भी चला दी यहाँ पे। किन मुद्दों को इस बार ध्यान में रख रहे हैं? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो मुखमेलपुर गांव की अगर हम बात करें तो उसमें आपको लग रहा है कि अभी है नहीं, यहाँ पे समस्या है और इन समस्याओं को ध्यान में रखेंगे? समस्या है थोड़ी सी पानी की है, वो भी वो कह रहे हैं इस टर्म में हम पानी की समस्या को दूर कर देंगे। बाकी हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इस बार लिस्ट पड़ी होगी वादों की आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा लिस्ट दी है इस बार तो सभी पार्टियों ने। देखिए, ये सब केजरीवाल जी की नकल कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने 10 साल में दिया है जनता को, जो उसने कहा है वो किया है। और अब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि भाई 2100 रुपये 18 साल से ऊपर महिला को हम 2100 रुपये देंगे, जबकि उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया 1000 रुपये। और जब महिलाओं ने सवाल उठाया तो उन्होंने उसको 2100 कर दिया, और 2100 ही देंगे मार्च के बाद। बस
फ्री यात्रा दी महिलाओं को, बुजुर्गों को घुमाने के लिए तीर्थ यात्रा घुमाई। गांव में कितने मुद्दे हैं जो केजरीवाल जी ने जड़ से पकड़े हैं, जमीनी हकीकत जान गए और फिर वो काम किए हैं केजरीवाल जी ने। जबकि आज तक हमने ऐसा नहीं देखा था कि जमीनी हकीकत नहीं जानते थे। काम तो करती थी सरकारें, सरकारों का काम करना है, लेकिन जमीनी हकीकत पे आके काम नहीं करते थे। केजरीवाल जी ने जमीनी हकीकत पे काम किया है। जनता से पूछा है आपके यहाँ क्या डिमांड है। आज ये अंबेडकर कॉलोनी हमारे साथ में, ये 35 साल से बसी हुई है, लेकिन रोड नहीं बना पाए इसमें। अब संजीव झाव ने जी ने पता नहीं क्या कलाकारी करी, इसमें इतने अच्छे सीसी के रोड बना दिए। अब पानी की लाइन दबने जा रही है, गैस की लाइन दब गई, सीएनजी की मतलब दबा दिए। काम हो रहा है इधर, बहुत काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह टोकस। क्या हाल है टोकस जी, क्या मामला है यहाँ पे? मामला यदि आप विकास के ऊपर ही यहाँ वोट पड़ेंगे और बाकी की इश्यूज पर नहीं पड़ेंगे। और जितना काम आज तक की जिसने विकास किया है केजरीवाल जी की सरकार ने और संजीव झा ने, इतना विकास आज तक किसी ने नहीं किया। जितने भी चारों तरफ रास्ते बने हैं, जो निकास के रास्ते, सब इसी की देन है। और इसी ने ज़्यादा लाइटें, गलियाँ, नाली, खड़ंजे और सीवर और गैस की पाइपलाइन सब इन्हीं की देन है, जो आज इतना विकास मुकमेलपुर गांव में हुआ है। पार्टियां बहुत आई, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम सबने किया, लेकिन जितना काम इसने किया आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। तो फिर क्या माहौल रहने वाला है? माहौल ये है जी, एक तरफा रहेगा यहाँ से तो, और संजीव झा के चौथी बार फिर बनेंगे। अच्छा, लिस्ट पढ़ी है आपने बहुत सारे वादों की? वादे तो वैसे यदि केजरीवाल वादे नहीं करता तो ये भी वादे नहीं करते दूसरी पार्टी वाले। ये तो वादे सब भूल गए थे। इसकी बदौलत ही इन लोगों ने अपने वादे शुरू स्टार्ट किए हैं, हम भी ये देंगे, हम भी ये देंगे। जो केजरीवाल ये चीज़ें नहीं देता तो ये सब भूल चुके थे, और ये देंगे भी नहीं, ये हकीकत है। आपका क्या नाम है सर? सुंदरलाल। सुंदरलाल जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है गाँव में? बढ़िया माहौल, बढ़िया। बढ़िया माहौल हो रखा है। हाँ, एक तरफा। तो क्या करने वाले हैं आप लोग चुनाव में इस बार? संजीव भाई को जिताने ये बिल्कुल। तो क्या मुद्दे हैं इस बार गांव में? आपको लगता है कि कुछ ऐसा इशू है या ऐसी संभावनाएं हैं कि उसमें कमी रह गई हो कुछ? कोई इशू नहीं है, एक दो इशू हैं, वे पूरे हो जाएंगे अब की बार। वादों की लिस्ट पड़ी है इस बार? वादे तो दुनिया करती है, लेकिन निभाता कोई है। आपका क्या नाम है सर? धर्मपाल सिंह है जी। धर्मपाल जी, क्या मामला चल रहा है इस वक्त यहाँ का? मामला ठीक चल रहा है जी। पानी की समस्या है हमारे तो, पानी से की दिक्कत है। 2-3 गली बनी नहीं, वे बन जाएंगी। विकास के वो कर लें, लहर चल रही है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? अब की तो देखो कैसे रहेंगे, अब तो ठीक ही रह रहे हैं। कॉलोनी मुद्दे क्या रहेंगे, ये करेंगे जो पानी पुनी की थोड़ा पानी की संभावना है यहाँ पर? पानी की समस्या पानी की है हमें तो है। 2-3 गली रह रही हैं, वे बन जाएं कॉलोनी की वजह से, इसलिए है। विकास यही है, कर लो। आपका क्या नाम है सर? रामपाल। रामपाल जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ चुनाव? सुनो, वैसे झांगा फालतू है, बीजेपी का कम है। मैं बीजेपी का हूँ। तो क्या लग रहा है फिर माहौल क्या रहने वाला है? झांगा रहेगा ज़्यादा। तो आपका किस तरफ समर्थन जा रहा है? मैं तो बीजेपी का जी, अब बीजेपी तो रहता हूँ। तो अभी मोदी वोट देता हूँ। गठबंधन का उम्मीदवार है इस बार तो यहाँ? ना, हाँ वो साहब, अब देनी पड़ेगी मोदी को, उससे मेरा जागी देता मैं वैसे। अभी फिर क्या मुद्दों पे आप ध्यान में रख के इस बार बटन दबाने वाले हो? बस काम तो करा कई जुबान ने, वैसे झाने काम करे हमारे गाँव में, पूरा काम बढ़िया काम कर रखे है। पर मेरा कुछ नहीं पता, उस झांगों को दे दी वोट। वैसे बीजेपी का हूँ। अभी जो है आप एकदम चल रहा है, सोच में कश्मकश में फंसे हुए हैं। हाँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हरिचंद है। हरिचंद जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया है। यहाँ का जो काम कराने वाले हैं, संजीव झा हमारे विधायक हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। 4 नवंबर 1980 से ये कॉलोनी ऐसे की ऐसी पड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 44 साल से ये ऐसी पड़ी थी। लोग बाग कुछ ना कुछ रोड़ा अटकाते रहते थे और पेंडिंग रहता। लेकिन संजीव झा ने न जाने क्या चमत्कार किए हैं, इस कॉलोनी का उद्धार बड़े अच्छे ढंग से कर दिया। बस सिर्फ पानी की समस्या है, इधर से पाइपलाइन पानी की आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और पानी की कमी है, वरना बल्ले बल्ले तो है। बल्ले बल्ले पूरी है, पानी की कमी है। बाकी एक कॉलोनी है, इसके चारों तरफ रोड है, उसकी हालत ख़राब है। उधर से सामने से आके इधर जाने वाला कोई आदमी पैदल नहीं जा सकता।
उस गंदे पानी का जो निकास जो है वो भी ठीक नहीं है। बाकी पानी की लाइन आ जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर बल्ले बल्ले हो जाए। फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है इस वक्त गांव में। क्या नाम है? मेरा नाम राम किशन है। राम किशन जी, क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल बढ़िया है क्या? हमारी वो कॉलोनी थी 20 सूत्री कार्यक्रम में, इसमें 80 से लेकर आज तक कोई काम नहीं होया। ये जहाँ साहब ने ही काम करवाया 44-45 साल में। अब बस यहाँ बस ये है पानी की लाइन हो रहा है, यही समस्या हमारी है। तो पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। पानी की लाइन नहीं पड़ी है क्योंकि वो कॉलोनी अभी बहाल हुई है, समझ लो। तो अब गांव में आप लोगों को लगता है कि जो जिस तरीके से खेती के लिए कोई परेशानी होती हो या कुछ चीजें, तो वो विधायक पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? विधायक पूरा कर रहा है कि यहाँ खेती कहाँ रह रही है। गांव से मटता जा रहा है। तो ये देखिए, जो गांव के लोग हैं इसके, यहाँ की जिस तरीके से समस्या बताई, पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको वो ध्यान में रख रहे हैं लोग, और उस मुद्दे को ध्यान में रख के ही इस बार वोट देने वाले हैं। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर उनका यही कहना है कि जो परेशानियां थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही हैं, जो तमाम सुविधाएं हैं उनको वहाँ मिल रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी किस तरीके के मुद्दे हैं और क्या खासकर जिन वादों की जो फेहरिस्त है उस किसके वादों पर भरोसा करके यहाँ की जनता जो है वो इस बार वोट देती है। इस वक्त मुखमेलपुर गांव में है जो कि बुराड़ी विधानसभा का हिस्सा है। एक खास बात इस बार विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिली है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे वादे किए हैं। तो महिलाएं क्या सोचती हैं इस गांव की, उसको लेकर हम अभी पहुंचे हैं यहाँ पर और महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं किनके वादों पर इस बार ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं लोग। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम जी बिमला देवी। विमला जी, क्या अहम मुद्दा है इस बार चुनाव में? अहम मुद्दा यही है जी, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए सोचना चाहिए। इस बार महिलाओं के लिए बहुत वादे किए हैं सब। हाँ जी, वादे पे अब वो पूरा करेंगे तब तो। वादे तो सभी करते हैं मगर उसे पूरा भी तो करना चाहिए। और केजरीवाल जी तो जहाँ तक कर ही रहे हैं। महिलाओं के लिए केजरीवाल जी ने 2100 का, लेकिन कांग्रेस बीजेपी 2500 कह रही अब है। वो 2500 कह रही है। तो फिर क्या लग रहा है? क्या लग रहा है जी, हमें तो अपने इसी पे ही भरोसा है। तो वहाँ 2500 नहीं मिलेगा फिर? हम तो 2100 में ही खुश हो जाएंगे। बस को लेकर भी है? हाँ जी, बस भी है। बस है। क्या मुद्दे हैं महिलाओं के, क्या मुद्दे हैं इस गांव में अगर हम बात करें तो? महिलाओं के यही मुद्दे हैं जी। देखो यहाँ पे एक तो मीठे पानी की बड़ी दिक्कत है। टैंकरों से हम पानी भरते हैं, ये सबसे बड़ी मुसीबत है लेडीज़ों के लिए, क्योंकि लेडीज़ ही पानी भरती हैं, जेंट्स तो भरते नहीं हैं। किसी का घर पास में, किसी का दूर है। और ये जो हमारी 1-2 सड़कें बची हैं इन्हें पूरा कर दो, मामला सही हो जाएगा। सब सही। बिल्कुल ओके हो जाएगा जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला है सर। शकुंतला जी, बहुत सारी लिस्ट है इस बार महिलाओं के, तो बहुत ज़्यादा इस बार महिलाओं को लेकर स्कीम आ रही है, क्या कहेंगे? सर मैं उसको लेकर ये कहूँगी कि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे गांव में आज तक जो किसी ने समस्या हमारी सुविधा नहीं करी, तो आज अब जो केजरीवाल ने सुविधा करी है ना, बहुत ज़्यादा करी है। क्योंकि हमें ही पता है हमारे बच्चे कैसे कीचड़ विचड़ में फिरते रहते थे और गिर भी जाते थे, चोट भी लगती थी, लेकिन आज जितनी सुविधा करी है केजरीवाल ने करी है। सर मेरा तो ये कहना है कि केजरीवाल को ही वोट दे। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सुविधा करी है, गाड़ी की भी करी है, जो कि बिजली की भी करी है, और पानी की भी, हर चीज़ की सुविधा कर रखी है। कोई कमी नहीं है कि हमारे लिए किसी चीज़ के, और हम बिकाऊ वोट नहीं है सर, मेरा यही मानना है। क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? यहाँ पे तो अच्छा चल रहा है जी, हम तो केजरीवाल के साथ ही हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। अब ये बताइए कि महिलाओं के लिए बहुत सारे वादे किए हैं, किसके वादों पर भरोसा? केजरीवाल के। वो 2100 कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस। कोई बात नहीं, हमें उन पे भरोसा है, उन्होंने हमारे वादे पूरे किए हैं, तो हमें उन्हीं पे भरोसा और किसी पे नहीं है। 2500 के ऊपर है 2100। कोई बात नहीं। तो महिलाएं किन मुद्दों को आप लोग ध्यान में रख रहे हैं? गांव में क्या समस्या आ रही है आप लोगों? हमारे यहाँ पे एक तो मीठे पानी की समस्या थी, वो कह रहे हैं अगर मैं जीत गया तो मैं उसे भी पूरा कराऊंगा। और हमारी नाली, सड़क और गैस की पाइपलाइन सबका काम हुआ है। और ये हमारी सारी समस्याएं दूर करी हैं उन्होंने। आपका क्या नाम है? मीना। मीना जी, क्या मामला चल रहा है चुनाव का इस बार? जी बहुत अच्छा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस अब ये पानी की दिक्कत है हमें। अच्छा, पानी की समस्या वैसे सभी बोल रहे हैं कि पानी की बहुत बड़ी पानी की दिक्कत है बस, और किसी चीज़ की दिक्कत है ही नहीं हमें यहाँ। जो थी वो सब पूरी कर दी केजरीवाल ने। अब इस बार तो 2100 रुपए की भी बात चल रही है।
नहीं, हमें पैसों की समस्या नहीं है, हमें जिस चीज़ की समस्या थी ना वो हमारी पूरी हो चुकी है। पानी रह गया। बस पानी रह गया, हमें पैसों से कुछ नहीं लेना। हमें यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, पानी बारिश का नाली का सब ऐसे ही भरा रहता था, बच्चे भी डूब गए थे। तो हमें तो सड़क अच्छी बन गई, नाली अच्छी बन गई, तो हमें तो इस चीज़ से ज़्यादा सुविधा हुई ना। आपका क्या नाम है? जी अन्नू। अन्नू जी, क्या मुख्य मुद्दा क्या है महिलाओं का यहाँ? जी यहाँ पे मुख्य मुद्दे तो यही है कि यहाँ पे मीठे पानी की ये सब फैसिलिटी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टैंकर जो है ना उसके चक्कर में मार धाड़ भी होती है और फिर वो लोग परेशान करते हैं। यहाँ पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि गरीब लोग भी रहते हैं, उनको भी खरीद के पानी पीना पड़ता है। तो यही समस्या यहाँ पे 40-42 सालों से कुछ नहीं था, पर जो भी मिला है वो हमें इसी सरकार ने दिया है। सब हमसे वादे करके गए, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, पर जो काम किया है वो संजीव झा जी के द्वारा हुआ है। तो बस उनसे यही है कि हमें ये पानी की जो हमारी जो व्यवस्था इसे और कर दे, बस इससे हम संतुष्ट हैं। इस बार वादे बहुत सारे किए और महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा वादे किए हैं, तो 2100 रुपए 2500 रुपए सभी पार्टियां क्या कहेंगी? देखो जी, लेडीज़ों के लिए 2100 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। छोटी छोटी जैसे हमारी महिलाओं के लिए समस्या होती है वो दूर होंगी, पर हम इससे संतुष्ट है कि 2100 ना मिले पर हमें पानी की समस्या हमारी दूर हो जाए, और हमें इसी सरकार से उम्मीद है। हम झाड़ू के साथ हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुणवती है। गुणवती जी, क्या मामला चल रहा है चुनाव का यहाँ पे? चुनाव का मामला तो बहुत गर्म चल रहा है, पर इस बार केजरीवाल जी पे हम पे पूरा भरोसा है। जो हमारी 40 साल से कॉलोनी ऐसी जर्जर पड़ी हुई थी, वो अब हमारे वादे पूरे किए हैं। नाली, सड़क, पानी की पाइपलाइन रह रही है, बस एक सीवर और गैस पाइपलाइन, ये हमारी काफ़ी सालों से रुकी हुई थी, जो अब पूरी कर दी है। हाँ जी, इस बार वादे बहुत किए हैं। 2100 रुपए का वादा आम आदमी पार्टी कर रही है, 2500 का वादा बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। पैसों से हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें मतलब है सुविधा से, जो हमें संजीव झा जी और केजरीवाल जी दे रहे हैं, और आदि दे चुके हैं, इसीलिए उन पे काफ़ी भरोसा है हम पे, वो हमारी इस भरोसे पे खरे उतरेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अब वादों की लिस्ट आपने पढ़ ली, बस की सुविधा मिल रही है कि नहीं फ्री वाली? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। देखो जी, पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, यात्रा भी फ्री है, और हम चाहते हैं कि जो रह गए हैं वो भी पूरे हो जाएं। तो फिर मामला सही हो जाएगा? मामला बिल्कुल ओके हो जाएगा। हम तो यहाँ से काफ़ी साल, मुझे कम से कम 11 साल हो गए यहाँ। हम पहले गांव में रहते थे, अब यहाँ आ गए। जब परेशानी थी बहुत ज़्यादा, पर अब जब से नाली बन गई है, सड़क बन गई है, अब बहुत बल्ले बल्ले हो रहे हैं। बस पानी वाली समस्या दूर हो जाए, बस फिर सब बल्ले बल्ले। ओके। तो देखें, ये गांव की महिलाएं हमारे साथ थीं, जिनके मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि जो पुरुषों के मुद्दे हैं, वही यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पानी एक बहुत अहम मुद्दा है यहाँ पर, और पानी का मुद्दा बहुत अहम रहने वाला है इस बार चुनाव में, और इसके आधार पर जो है लोगों का वोट इस बार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी जिस तरीके से महिलाओं के लिए स्कीम है, उसको लेकर भी हमने महिलाओं से बातचीत की, उन्होंने अपनी राय भी रखी इसको लेकर। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसके स्कीम्स पर और किसके वादों पर जो है महिलाओं का और पुरुषों का सबका विश्वास होता है, और किसको इस गाँव से, अगर हम बात करें मुखमेलपुर गाँव से, किसको यहाँ की जनता चुनती है और किस तरीके से विधानसभा भेजती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।